लखनऊ में या यूपी के किसी भी बड़े शहर में, चाहे लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, गाज़ियाबाद हो, जहाँ पे इस समय प्रॉपर्टीज़ बूम कर रही हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी आज से 10 लाख रुपए में, आज से 5-10 साल पहले 10 लाख रुपए में थी, आज वो 50-40 लाख की हो गई आराम से। वो जो प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं वो बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी आप ख़रीद लीजिए एंड पेपर्स आर ऑल राइट, पेपर्स की कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछेंगे कि भैया इसका खारिज दाखिल हो जाएगा, इसका म्यूटेशन हो जाएगा, कहेंगे भैया इसका म्यूटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये 143 हो चुका है इसका। 143 के नाम पे वो बोलते हैं कि ये लैंड की म्यूटेशन की ज़रूरत नहीं है, और बात उसमें अंदरूनी ये रहती है कि वो SC ST को बिलोंग करती हुई लैंड रहती है। जो भी ज़मीन यूपी के अंदर SC या ST को बिलोंग करती है, उसको बिना DM की परमिशन के बेचा या ख़रीदा नहीं जा सकता है, ये प्रावधान है। लेकिन बिल्डर्स क्या करते हैं कि 143 SDM को एप्लीकेशन दे करके एक एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल लैंड में करवा करके बोलते हैं कि अब रेजिडेंशियल हो गया, इस पर बनवा सकते हैं, आप इसको ख़रीद लीजिए, देयर इज़ नो नीड ऑफ म्यूटेशन। लेकिन आप सीधा सा फंडा समझिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बोलता है कि एक प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को तभी ट्रांसफ़र हो सकती है एक बेटर टाइटल में, जब वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को खुद को बिलोंग करती हो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास पूरा लेखा जोखा होता है कि ये पर्टिकुलर ज़मीन इस व्यक्ति की है, और ये व्यक्ति इस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है। तो उसके बाद म्यूटेशन पेपर जो बनता है, म्यूटेशन पेपर इसीलिए बनाया जाता है कि म्यूटेशन पेपर में ये लिख के दिया जाता है कि इस तारीख को ये ज़मीन इनके नाम को काट के इनके नाम पे चढ़ा दी गई है। म्यूटेशन का मतलब ही होता है टाइटल जो ज़मीन के नाम पे जिसका है टाइटल, वो उस टाइटल को हटा करके जो व्यक्ति उसको बायर जो उसको ख़रीद रहा है उसका नाम उसमें डाल दिया जाना। अब जब ज़मीन को एक SC ST की ज़मीन है जिसको ख़रीदने बेचने का प्रावधान है ही नहीं नॉर्मल तरीके से, वो DM के परमिशन से ही आदमी ख़रीद सकता है, या DM या किसी ADM के परमिशन से, जिसको भी पावर दी गई हो उस स्पेसिफिक एरिया में। स्पेसिफिकली यहाँ तो DM को ही पावर होती है कि SC ST किसी को अपनी ज़मीन बेच रहा है, वो एप्लीकेशन देगा कि हाँ मैं अपनी स्वेच्छा से ये ज़मीन दूसरे व्यक्ति को बेच रहा हूँ, आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ। ये प्रावधान SC ST के ख़िलाफ़ नहीं है, ये SC ST के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। हमारे समाज में ये कुरीतियाँ शुरू से रही हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी ज़मीनों को हड़प लिया जाता था आगे जो काफ़ी डेवलप्ड जातियां हैं उनके द्वारा। तो इसको बचाने के लिए इनकी ज़मीनें ना हड़पी जाएं, तो ये सरकार ने ये प्रावधान डाल दिया कि बिना DM के परमिशन के ये ज़मीन कोई भी ले नहीं सकता है। लेकिन बिल्डर्स क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि इसको 143 में करवा दिया गया है। 143 ऑफ जमींदारी यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट सिर्फ ये कहता है कि उस ज़मीन का नेचर चेंज हो गया है, वो एक एग्रीकल्चरल लैंड से अब वो एक रेजिडेंशियल लैंड कन्वर्ट हो गई है। मतलब कि आप उस ज़मीन पे खेती करते थे, अब उस पे आप मकान बना लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, आप बना लीजिए। सिर्फ ये प्रावधान होता है 143 का। लेकिन 143 के नाम पे ये कह देना कि म्यूटेशन करना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी सरासर बात गलत है, और ऐसे ही लोगों को बरगलाया जाता है। जो लोगों को जानकारी नहीं है वो परचेज़ भी कर लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में मान लीजिए उस जगह को सरकार एक्वायर करना चाहती है और उस जगह को एक्वायर करती है,
तो उसी व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा जिसका नाम राजस्व यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लेखा जोखा या जो म्यूटेशन पेपर में उस व्यक्ति का नाम होगा, जिसका नाम होगा। अब भैया जो SC ST की ज़मीन है, म्यूटेशन उसके नाम से दूसरे के नाम पे होने के लिए DM की परमिशन चाहिए। तो DM की परमिशन चाहिए अगर, तो बिना DM की परमिशन के तो कुछ होगा नहीं।